नमस्कार दोस्तों, क्लास 8 मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के इस पार्ट में आज हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इंटीजर की जो डेफिनेशन होती है, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स और एंड नेगेटिव होल नंबर्स या नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, इनके कलेक्शन को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इससे आगे का जो पार्ट है वो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं वो मैंने मैथ्स के अपलोड किए हैं, तो उनको सर्च करने के लिए कि जैसे अगर आप 8th क्लास में हैं तो आपको अगर सर्च करना है तो अपने क्लास के वीडियोस महेश वरांडे क्लास 8 ऐसा आप सर्च करें, या फिर पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए तो मेरा नाम और उसके साथ चैप्टर का नाम, जैसे अगर रैशनल नंबर्स हैं तो महेश वरांडे रैशनल नंबर्स, ऐसा अगर आप सर्च करें तो आपको अपने क्लास के पर्टिकुलर वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए इंटीजर्स के बारे में हम जान लेते हैं। होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी। अब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 अप टू माइनस इंफिनिटी, इन सभी नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स का जो सिंबल होता है वो कैपिटल I और Z होता है। तो हम यहाँ पे कलेक्शन ऑफ लिख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर इज कॉल्ड, या इन सबको मिला के हम कहते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का सिंबल कैपिटल I और Z। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज। अब इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो 0 इंटीजर होता है, इस 0 को साइन नहीं होता, ये पॉजिटिव भी नहीं होता है और नेगेटिव भी नहीं होता है। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव नहीं होता, नॉर नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है, अब इंटीजर में सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर भी नहीं होता है और सबसे ग्रेटेस्ट भी इंटीजर नहीं होता है। तो देयर इज नो स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, देयर इज नो स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर। इंटीजर में सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर भी हम नहीं फाइंड कर सकते और सबसे ग्रेटेस्ट भी इंटीजर नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि सबसे ग्रेटेस्ट है तो वो इंफिनिटी तक चला जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। और अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट फाइंड करना चाहते हैं तो ये नेगेटिव नंबर -2 -3 माइनस इंफिनिटी तक। तो सबसे स्मॉलेस्ट भी हमें इंटीजर नहीं मिलता है और सबसे ग्रेटेस्ट भी इंटीजर हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो सभी पॉजिटिव इंटीजर से स्मॉलर होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर से स्मॉलर होते हैं। अब
इंटीजर्स हम देखें तो अनकाउंटेबल, देयर आर इनफाइनाइट मेनी इंटीजर्स। टोटल इंटीजर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल इंटीजर्स। फाइनाइट, इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल इंटीजर्स होते हैं। जो इंटीजर्स हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने इंटीजर्स हैं, या फिर वो इनफाइनाइट है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है सभी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स और ऑल होल नंबर्स आर आल्सो इंटीजर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड ऑल होल नंबर्स, सभी होल नंबर्स भी इंटीजर होते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, सभी होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं और सभी होल नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं। फिर उसके बाद है, अब जो सब इंटीजर होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर नहीं होते और सभी इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स एंड ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सभी इंटीजर्स होल नंबर्स भी नहीं होते हैं और सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स भी नहीं होते। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो नेगेटिव इंटीजर आता है। अब इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर के साथ करेंगे तो इंटीजर ही आता है। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन के रूल है वही यहाँ पे अप्लाई होते हैं कि अगर नेगेटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हम नेगेटिव इंटीजर के ही साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव इंटीजर रिजल्ट मिल जाता है। अब अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड odd number of times we get negative integer। इसका मतलब अगर नेगेटिव इंटीजर को ऑड टाइम मल्टीप्लाई हम करते हैं, मतलब सपोज -3 है, -6 है, -2 है, तो ये जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हम लेते हैं। ऑड मतलब 1, 3, 5, 7, उनकी जो संख्या है, नंबर है, वो अगर हम ऑड टाइम लेते हैं तो जो आने वाला मल्टीप्लिकेशन होता है वो नेगेटिव ही होता है। मतलब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 6 18 इंटू 3 36। तो नेगेटिव आ गया आंसर यहाँ पे। अगर हम यही नेगेटिव इंटीजर्स 5 टाइम्स लें तो जो आने वाला रिजल्ट है वो भी नेगेटिव होगा। 7 टाइम्स लेते हैं तो भी, अब ये पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, यहाँ का ये नंबर मायने नहीं रखते, नेगेटिव साइन कितनी बार आ गया है। अगर वो ऑड टाइम आया है तो उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव नंबर्स का इवन टाइम्स हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो लिखनी है, नेगेटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड इवन नंबर ऑफ टाइम्स। नेगेटिव इंटीजर्स
आर मल्टीप्लाइड इवन नंबर ऑफ टाइम्स, अगर नेगेटिव इंटीजर्स को इवन नंबर ऑफ टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट पॉजिटिव रिजल्ट। तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है कि जैसे अगर हम -3 इंटू -2 दो बार, मतलब 2 टाइम्स इज इवन नंबर, तो दो बार हम अगर नेगेटिव इंटीजर लेते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर मिल जाता है +6। अगर यही नेगेटिव नंबर्स हम 4 बार लें 4 टाइम्स, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन नंबर्स का जो आएगा वो आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लॉज ऑफ इंटीजर्स। लॉज ऑफ इंटीजर्स के लॉज। अभी इंटीजर्स के लॉज क्या होते हैं, देखिए लॉज के लिए हमें 3 नंबर्स लेने होते हैं। सपोज A B C ये तीनों नंबर्स इंटीजर हैं। इंटीजर के लिए सिंबल है कैपिटल I। तो इंटीजर में सबसे पहले जो लॉ है वो है क्लोजर लॉ। अब क्लोजर के बारे में आपको पता ही है, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देखने के लिए आपको सर्च करना है महेश वलांडे क्लास 8 CBSE लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 4 लेक्चर आपको सर्च करने हैं। महेश वलांडे क्लास 8 CBSE 1 ऐसा भी आप सर्च करना तो आपको 1 मिल जाएगा, फिर 2, 3, 4 ऐसे ही आपको 4 पहले लेक्चर देखने हैं और फिर यहाँ से आगे आपको ये जो प्रॉपर्टी है बहुत आसानी से जल्दी समझ में आ जाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें जो 4 ऑपरेशंस करने हैं उनमें फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन, सेकेंड ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और जो फोर्थ ऑपरेशन है वो है डिवीजन। अब इन चारों ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है या नहीं होती है, उसके लिए देखिए A B C 3 नंबर इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर है मतलब अब जो देखिए जो नंबर्स इंटीजर नहीं है वो डेसिमल नंबर होते हैं। तो अगर यहाँ पे डेसिमल नंबर हम नहीं ले रहे हैं तो उनकी एडिशन भी डेसिमल में नहीं आएगी, तो इंटीजर की एडिशन इंटीजर ही आएगी। हो सकता है 2 नेगेटिव नंबर्स हम ले और उनकी एडिशन नेगेटिव ही आ जाए। अब 2 नेगेटिव नंबर्स की एडिशन नेगेटिव ही होती है। -3 को हम -4 में अगर ऐड करते हैं तो ये होगा -3 प्लस इंटू माइनस माइनस, -3 -4 वैल्यू हो जाएगी -7। तो अगर -5 प्लस -8 लेते हैं तो इनकी एडिशन -13 होती है। तो 2 नेगेटिव इंटीजर हम अगर लेते हैं तो उनकी एडिशन नेगेटिव ही होगी, लेकिन नेगेटिव इंटीजर ही होगी क्योंकि यहाँ पे हमने 2 इंटीजर ही लिए हैं। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेते हैं तो हो सकता है हमें पॉजिटिव भी मिले और नेगेटिव भी उनकी एडिशन मिले, लेकिन वो इंटीजर ही रहेगी। तो हमें यहाँ पे एडिशन इज क्लोज्ड, तो A प्लस B इज ऑलवेज इंटीजर। अगर A और B इंटीजर हैं तो उनकी एडिशन भी ऑलवेज हमें इंटीजर ही मिलेगी। अब जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे A माइनस B तो देखिए यहाँ पे निगेटिव अगर आंसर आता है तो निगेटिव इंटीजर मतलब निगेटिव नंबर भी इंटीजर ही होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों नंबर की हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। सपोज 5 हम लेते हैं और 7, इनका अगर हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो 5 - 7 -2 आएगा। -2 इंटीजर है, तो 2 इंटीजर हम लेते हैं और उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो निगेटिव भी आता है, तो निगेटिव नंबर वो इंटीजर होता है। तो इसीलिए हम A माइनस B ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस B इज इंटीजर, बिलोंग्स टू I लिखने की बजाय इज एन इंटीजर ऐसा हम लिख सकते हैं, ये भी इंटीजर होता है। मल्टीप्लिकेशन में दोनों पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव हो,
पॉजिटिव होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, और एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव होता है तो हमें नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो हर समय मल्टीप्लिकेशन अगर हम इंटीजर का लेते हैं तो हमें इंटीजर ही मिलता है। तो a इंटू बी इज ऑलवेज इंटीजर इफ a एंड b आर इंटीजर्स। a और b इंटीजर होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी ऑलवेज इंटीजर ही होता है। अब डिवीजन के बारे में देखिए, अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, अब 3 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, तो 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.5 हमें मिलता है, 1.5 जो कि इंटीजर नहीं है। तो a डिवाइडेड बाय b नीड नॉट बी इंटीजर। अब अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं, 10 इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, तो हमें 2 मिल जाता है। तो इसका मतलब 2 इंटीजर है। अब इस डिवीजन में हमें इंटीजर नहीं मिला है, इस डिवीजन में हमें इंटीजर मिला है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर समय हमें इंटीजर ही मिले, तो डिवीजन इंटीजर हमें नहीं भी मिल सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि a डिवाइड बाय b इज नीड नॉट बी इंटीजर। a डिवाइडेड बाय b ये जरूरी नहीं है कि हर समय ये इंटीजर ही हो, नॉन इंटीजर भी मिल सकता है, डेसिमल पॉइंट में भी हमें आंसर मिल सकता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेक्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, वो है कम्यूटेटिव लॉ। तो सेकंड लॉ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में हमने इससे पहले जो वीडियो लिए हैं वहाँ पे भी हमने पढ़ा है, तो फिर भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। फिर चारों ऑपरेशन हमें लेने हैं। एक लेना है एडिशन, फिर लेना है सब्ट्रैक्शन, फिर है मल्टीप्लिकेशन, फिर है डिवीजन। अब इन्हीं चारों ऑपरेशन में हमें दो इंटीजर लेने हैं और उनका प्लेस चेंज करके हमें ऑपरेशन लेना है। प्लेस चेंज करके जो भी हम ऑपरेशन लेते हैं, प्लेस चेंज करके, तो प्लेस चेंज करके ऑपरेशन लेने के बाद दोनों समय हमें आंसर वही मिलना चाहिए। अब एडिशन के वक्त क्या होता है, देखिए, दो इंटीजर हम लेंगे और उनके एडिशन करेंगे, तो 2 + 3, 3 + 2, दोनों समय हमें 5 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे a + b = b + a लिख सकते हैं अगर a और b इंटीजर हैं तो, चाहे दोनों नंबर निगेटिव भी हो। अब देखिए, -2 + -3 दोनों नंबर्स निगेटिव हो और -3 + -2, तो भी इनके एडिशन सेम ही आएगी। देखिए, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो इसका होगा आंसर -2 - 3 -5, और यहाँ का भी -3 प्लस इंटू माइनस माइनस बाद में 2, तो -3 - 2 -5, दोनों नंबर इक्वल है। तो आप चाहे नेगेटिव नंबर लो दोनों, या पॉजिटिव लो, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लो, हर समय हमें यहाँ पे a + b = b + a मिलता ही है। फिर नेक्स्ट जो है वो है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए, ऑलवेज अगर 3 और 5 इंटीजर हैं, इनका सब्ट्रैक्शन हम लेते हैं 3 - 5 और 5 - 3 लेते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा आंसर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इक्वल नहीं होते हैं, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट बन जाएंगे, एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। और क्लोज्ड के बारे में, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हमें एक्सप्लेन करना रहेगा यहाँ पे कि कौन सी प्रॉपर्टी क्लोज्ड होती है और कौन सी नहीं होती है। तो देखिए, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज आल्सो क्लोज्ड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड, बट डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट क्लोज्ड।
डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्लोज्ड नहीं है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट अब देखिए, सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के लिए। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। फिर बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। अगर हम दो इंटीजर लेते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन प्लेस लेकर चेंज करते हैं तो दोनों समय हमें जो आंसर मिलता है वो सेम ही मिलता है। तो अगर सपोज हम -2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर हमें 3 इंटू -2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 2 6 -6 वैल्यू इक्वल। तो दोनों समय -6 वैल्यू इक्वल होगी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव और यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन पुट कर सकते हैं। डिवीजन के लिए भी वैसा ही है कि दो इंटीजर्स हम लेते हैं, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं और 2 को 10 से डिवाइड करते हैं, तो दोनों समय हमें जो आंसर मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे 0.2 मिलेगा, तो इक्वल नहीं है। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। तो हम यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात सब इंटीजर्स की, मतलब सभी बातें जो है इंटीजर्स की हो गई। दो लॉज हमने पढ़े हैं, एक क्लोजर और दूसरा कम्यूटेटिव। अब और कुछ लॉज हैं जिनमें कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, सॉरी कम्यूटेटिव तो हो गया, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये सभी जो लॉज हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, नहीं तो इसी क्लास में पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट जो लॉ है, थर्ड लॉ है एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ में हमें 3 नंबर्स लेनी चाहिए और ऑपरेशंस वही है, एक है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ जो ऑपरेशन है वो है डिवीजन। अब जो प्रॉपर्टीज हमने, मतलब जो लॉज हमने इंटीजर्स के बारे में लेने हैं, होल नंबर्स के बारे में जितने जो लॉज हैं एसोसिएटिविटी के बारे में, वही लॉज यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, ऐसा हम कह सकते हैं। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। 3 इंटीजर लेते हैं हम और उनके एडिशन लेते हैं। तो पहले हम b प्लस सी की एडिशन करनी है, फिर उसमें a प्लस करना है, और यहाँ पे a प्लस b और उसमें प्लस सी करना है। तो दोनों समय हमें आंसर सेम ही मिलता है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं मिलता। अगर a माइनस बी ब्रैकेट में और माइनस सी हो और a माइनस इन ब्रैकेट b माइनस सी हो, तो इन दोनों समय आप कोई भी एक एग्जांपल लेकर देख सकते हैं, हमें आंसर सेम नहीं मिल सकता। अब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में हमें आंसर सेम मिलता है, a इंटू बी इंटू सी, और a इंटू बी इंटू अगर c हो तो a b का मल्टीप्लिकेशन पहले और b c का यहाँ पे पहले, तो हमें दोनों समय सेम आंसर मिल जाता है। डिवीजन के लिए हमें नहीं मिलता, तो a डिवाइड बाय b ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय इन ब्रैकेट b डिवाइड बाय c। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। अब नेक्स्ट जो लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है। अब ये 4 टाइप्स के लॉ होंगे, मतलब 2 टाइप हैं और उनमें 4 एक्सप्रेशन है कि a इंटू, अगर ब्रैकेट में b प्लस सी हो तो a से b को मल्टीप्लाई करना है, प्लस साइन लिखकर a से c को मल्टीप्लाई करना है। अगर ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन हो तो a इंटू बी माइनस सी, तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब यहाँ पे हमें ऑर्डर चेंज करनी है, b प्लस सी पहले लिखना है, a बाद में लिखना है। तो b प्लस सी इंटू ए, तो a से b को मल्टीप्लाई होगा b इंटू ए, प्लस बीच में साइन रहेगा और c से a को मल्टीप्लाई होगा c इंटू ए। अगर हम b माइनस सी को पहले लिख लेते हैं, b माइनस सी, और उसे a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तभी यहाँ पे a से इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा b इंटू ए, फिर माइनस साइन लिखकर c इंटू ए लिखना है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। फिर जो नेक्स्ट लॉ आता है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में भी हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा है। तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 0 प्लस करते हैं तो हमें आंसर वही नंबर मिलता है ए की आइडेंटिटी यहाँ पे मिल जाती है। ए यहाँ पे चेंज नहीं होता है, ए को ए ही रहता है, ए की आइडेंटिटी ए ही रहती है। तो ए प्लस 0 करो या फिर 0 प्लस ए करो, दोनों से हमें आंसर वही मिलता है। अब इसके बाद है एडिटिव इनवर्स। तो जो इनवर्स होता है, इनवर्स मिलने के लिए हमें एडिटिव आइडेंटिटी आंसर मिलना चाहिए। तो ऐसे 2 इंटीजर्स जिनकी एडिशन 0 मिले, तो ऐसे 2 इंटीजर्स होते हैं a और माइनस ए, 5 और -5। इनकी अगर हम एडिशन करते हैं तो 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 माइनस 5 0 मिलता है। तो a और माइनस ए इन दोनों की एडिशन 0 मिलती है, और माइनस ए पहले बाद में प्लस ए, इनकी भी एडिशन 0 ही मिलती है। तो 2 ऐसे नंबर्स जिनकी एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है, इन 2 नंबर्स को एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हम कहते हैं। तो माइनस ए जो होता है वो ए का एडिटिव इनवर्स होता है, और ए जो होता है वो माइनस ए का एडिटिव इनवर्स होता है। तो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं। तो अगर हमें पूछा जाए कि 5 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करिए तो -5, और -7 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करिए ऐसा पूछा जाए तो +7, -7 का +7। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट लॉ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा है कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 जो एलिमेंट होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं